बिल्कुल भी मैनेज नहीं है। ये क्या था नीचे आजान? और मुझसे पूछे बगैर मेरी जिंदगी का फैसला कर देना, ये कौन सा तरीका हुआ? क्या मतलब है तुम्हारा इस बात से? बिहेव योरसेल्फ, टोन देखो अपनी। मुझे क्या हो गया? आपको क्या हो गया मॉम? ऐसे कौन करता है? ऐसा भी क्या कर दिया है मैंने जिस पर तुम इतना ओवर रिएक्ट कर रहे हो? मैं ओवर रिएक्ट कर रहा हूं? कैसे समझाऊं मैं आपको? मेरी जिंदगी का इतना बड़ा और अहम फैसला लेने से पहले मुझसे पूछ तो लेना चाहिए था। ओह प्लीज आजान, हम इस पे पहले बात कर चुके हैं। एग्जैक्टली। और आप शायद भूल रही हैं, मैंने पहले भी इनकार ही किया था। और रुमाना जैसी लड़की को आप मेरे साथ कैसे बांध सकती हैं? कैसे? रुमाना जैसी लड़की? तुम क्या कह रहे हो? और कौन सी लड़की सूटेबल है हमारी फैमिली के लिए? मुझे वो लाइफ पार्टनर नहीं चाहिए। कि आप कैसे कर सकती हैं? क्यों, क्या कमी है उसमें? कमी? आप मुझे उसमें से एक अच्छाई बता दें। तो फिर कैसी लड़कियां पसंद है तुम्हें आजान? मुझे बोलो, मैं भी तो सुनूं। ऐसी कौन सी लड़की है जिसमें वो तमाम खूबियां मौजूद है? मेरा मतलब है कि जाहिर सी बात है, कोई ना कोई तो होगी ना जो बिल्कुल परफेक्ट ना सही परफेक्शन के करीब तर तो होगी ना। लेकिन देखिए, मैं नहीं बता सकता आपको इस वक्त, मैं नहीं समझा सकता हूं ना। इसलिए क्योंकि ऐसी लड़की है ही नहीं कोई आजान जो बिल्कुल परफेक्ट हो। बता दूंगा, लेकिन अभी मैं वक्त आने पर ही बताऊं। मैं समझना भी नहीं चाहती आजान। जो मैंने फैसला किया है वो तुम्हें मानना पड़ेगा, और यही मेरा फैसला है। लेकिन मुझे इस रिश्ते से इनकार। और मैं इस रिश्ते से इनकार की वजह जान सकती हूँ? मुझे बस ये पूछना है कि आप ठीक है? जी। सफर कैसा रहा? अल्लाह का शुक्र है। मुराद, आप मुझसे कुछ कहना चाहते हैं? जी जी। ये अमीर लोग हैं दुआ, मुझे दिल मत लगाना, किसी की सगी नहीं है। तो ये सब आप मुझे क्यों बता रहे हैं? मैंने देखा आपको, और ये अमीर लोग जिन्हें अपने साथ बिठा नहीं सकते, जिंदगी कैसे गुजारेंगे तो? आपको मेरे लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं अपना अच्छा भला खुद तय कर सकती हूँ। आपको बुरा लगा? दुआ, आप अच्छी हैं बहुत, और सच्ची भी। इस घर की हवाएं किसी की सगी नहीं है। नहीं पता चलता कब तब्दील होकर तूफान में बदल जाए और दूसरों की जिंदगियां बर्बाद करते। आप अपनी सी लगी तो सोचे समझे बिना कह दिया, माफी। क्या हो, खामोश क्यों? मैं तुमसे बात नहीं कर रहा। लेकिन मेरी बात तो हो रही है, तो वजह भी बताओ। तुम समझ क्यों नहीं रही हो? देखो, मैं अभी बिजनेस एस्टेब्लिश करना चाहता हूँ, जिम्मेदारियां लेना चाहता हूँ, और ये शादी तुम खुद ही सोचो। अभी तो हमारी स्टडीज कंप्लीट हुई हैं, और हम ऐसी फैमिली से बिलोंग भी नहीं करते हैं कि यूं शादी कर लें, मतलब जॉब हुई और फिर शादी। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? हाँ, देखा मॉम, रुमाना भी एग्री है ना। मैं कहीं भागा जा रहा हूँ ना, रुमाना को कोई जल्दी है। और शादी का क्या है?
वो भी होती रहेगी। वैसे ठीक तो कह रहा है आजान, और रोमाना बेटा इसमें इतनी जल्दी की क्या जरूरत है? रही बात वजाहत की तो मैं समझा दूंगा उससे, दैट्स नो इशू। नो नो अंकल, मैं डैड को समझाने का मसला नहीं है, बल्कि आई कैन बिलीव कि मेरा लाइफ पार्टनर इतना समझदार, रिस्पॉन्सिबल, इतना इंटेलिजेंट है। आई एम सो लकी, आई एम टेलिंग यू। एनीवेज, बाय। ओह थैंक्स डैड, बचा लिया। हाँ लेकिन अब तुम ज्यादा अरसे तक बच नहीं सकोगे, तुम्हारे उड़ान के दिन बहुत कम रह गए। तुम्हें सीरियसली कुछ सोचना पड़ेगा इस मामले में। ओह कम ऑन डैड, आप तो जानते हैं मैं आज में जीना पसंद करता हूँ। कल किसने देखी है? ओ, आ गई तुम? जी। संभल कर रहना। एक गलती तो तुमने कर ली है, लेकिन आगे गलती की गुंजाइश नहीं है। मैं ख्याल रखूंगी। यू बेटर। अब जाओ, मानी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। सुनो, मासूमा को मैंने छुट्टी दे दी है। तुम्हें अब पूरा घर का काम करना है। क्या जबान गांव छोड़कर आ गई हो? मैं कर लूंगी। मुझे मानी का कमरा साफ चाहिए, उसका खाना ऑन टाइम होना चाहिए, किचन पूरी तरीके से साफ होना चाहिए, और घर का एक एक कोना मुझे बिल्कुल साफ नजर आए। समझ आ रही है ना? इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज तुम संभाल लोगी? जी बिल्कुल, मैं सब कर लूंगी। देखते हैं। जाओ यहां से। ये ज्यादती नहीं है कि एक इंसान पर चार चार लोगों का बोझ डाल दिया जाए? आपको क्या हमदर्दी हो रही है एक नौकरानी से? पहले तो इस मामले में कभी नहीं बोले आप, अब ऐसा क्या नया हो गया? मुझे तो तुम बदली बदली लग रही हो। अब अगर उस बेचारी को घर में पनाह दे ही दी है तो अपना ज़र्फ भी बड़ा रखो। जगह मैं इस पे इतना काम डाल दूंगी कि यह खुद भाग जाएगी इस घर से। प्लीज आजान, आप
मुराद, अजान नहीं, मुराद हूं मैं। कोई काम है आपको? एक बात बतानी है आपको, सुन लीजिएगा, बेशक यकीन मत कीजिएगा। क्या बात? रुमाना बीबी और अजान साहब की शादी होके रहेगी, आज नहीं तो कल ये होगा। दुआ। दुआ जी, किसी को पसंद करना बुरी बात नहीं है। इस उम्र में हर चमकती चीज अच्छी लगती है, लेकिन आसमान और जमीन मिलते नहीं है कभी, उफक पे कहीं गुम हो जाते हैं। मुराद, आप अपनी हद में रहे। मैं बस आपको आगाह करना चाह रहा हूं। लेकिन मुझे आपकी बात करने के तरीके पे एतराज है। आपके लहजे में इल्जाम है। दुआ, दुआ, मुराद तुम यहाँ क्या कर रहे हो? दुआ तुम ठीक हो? इसने कुछ कहा है? कोई धमकी दी है? मैं जानता हूं तुम्हें मॉम ने भेजा होगा, जरूर किसी थ्रेट के साथ। अजान साहब, मुझे किसी ने नहीं भेजा, आपको गलतफहमी हो रही है। बस ठीक है, जाओ। जी। आपकी रुमाना से शादी हो रही है? हाँ, मॉम चाहती हैं। और आप? अभी बताने की जरूरत है कि मेरी चाहत क्या है। डर लगता है मुझे आपकी मॉम से, रुमाना से और अपनी किस्मत से भी। किस्मतें बदल जाती हैं अगर दुआ साथ हो। दुआ, तुम मेरे साथ हो ना? अरे आप कब आई? जब तुम ये प्यारी सी धुन में जा रहे थे। आपको पता है इस कॉम्पोजिशन का नाम मैंने क्या रखा है? क्या? दुआ, एक ऐसी प्रेयर जिसने मन्नान हैदर की लाइफ बदल दी। और जब मैं अपनी पहली एल्बम बनाऊंगा ना, तो उसका टाइटल नेम भी प्रेयर ही रखूंगा। मानिए, मुझे ये जानकर बहुत खुशी हुई, लेकिन मैंने ऐसा भी कुछ नहीं किया। यही तो आपकी खासियत है, आपको अपनी क्वालिटीज का ही नहीं पता। इसलिए तो मैं आपको फैरी कहता हूँ। आपका वर्ल्ड इस वर्ल्ड से अलग है। आए, मैं आपको अपनी कंप्लीट कॉम्पोजिशन सुनाता हूँ। आए? हाँ।
मैंने अजान को चांस दिया है ताकि उसी पे अंदाजा हो कि उसके सारे रास्ते रोमाना वजाहत तक याद है। वाह, वैसे आई लाइक हिज एटीट्यूड, लेकिन ये जान छुड़ाने का बहाना भी तो हो सकता है ना बेटा। मे बी, लेकिन मैं भी कम जिद्दी नहीं। मुझे बहुत मजा आ रहा है उसके साथ खेलकर। मुझे तुम्हारी ख्वाहिश का एहतराम है, वरना तुम्हारे लिए तो लाइन में बहुत अच्छे अच्छे लड़के खड़े हैं। जानती हूँ डैड, अजान बहुत अलग है और हर कोई रुमाना वजाहत को पाना चाहता है। अजान जितना मुझसे दूर जा रहा है ना, उतनी मेरी जिद बनता जा रहा है और मैं उससे हर कीमत पर हासिल करके रहूंगी। तुम ना बिल्कुल अपने बाप पे गई हो। मुझे भी ना सुनने की आदत नहीं है। ऑफ कोर्स, आपकी डिक्शनरी में ना नाम का कोई लफ्ज ही नहीं है, और जो चीज आपकी डिक्शनरी में नहीं वो मेरी डिक्शनरी में कैसे हो सकता है? ना को हाँ में बदलना भी आपने सिखाया है मुझे। डोंट वरी, यही अजान और उसके घर वाले बहुत जल्द हमारे घर आएंगे रिश्ता लेकर, और अपना कारोबार भी हमारे हवाले कर देंगे। ऑफ कोर्स, मैं ना सिर्फ उनके घर की बहू बनूंगी, इनफैक्ट हैदर इंडस्ट्री के शेयर्स भी आपको मिलने वाले। बेटा, अगर उन्होंने तुम्हें जर्रा बराबर भी नुकसान पहुंचाने की, तकलीफ देने की कोशिश भी की ना, तो मैं हैदर इंडस्ट्रीज को तबाह बर्बाद कर दूंगा। डोंट यू वरी, आपकी बेटी अपनी हिफाजत बहुत अच्छी तरह से करना जानती है। ना मैं आपका नुकसान बर्दाश्त करूंगी और ना ही अपने आप को नुकसान पहुंचाऊंगी। आपका ख्वाब पूरा हुआ, मेरी ख्वाहिश। बस आप देखते जाएं कि मैं करती क्या हूं इनके साथ। आइसक्रीम खाओगी? श्योर। मॉम, मैं आपसे ये कहना चाह रहा था कि आप दुआ से घर के काम नहीं करवाएंगी। हाँ, वैसे बाय द वे क्या तो ये ठीक रहा है। अब अगर वो ऑफिशियली मानी की केयर टेकर है तो बिजी होगी, और अगर मासूमा चली गई है तो उसकी जगह कोई और भी आ सकता है। मैं एजेंसी में बात कर लेता हूँ, ये मामला जल्दी सॉर्ट आउट हो जाएगा। ठीक है, तो ये लड़की भी मेरे घर नहीं रहेगी। शहर में बहुत सारे दारुल अमान हैं, मैं उसका कोई ना कोई बंदोबस्त करा लूंगी। जहां आ रहा, ये क्या कह रही हो तुम? क्या हो गया तुम्हें? जिस लड़की की वजह से मेरे घर का रूल ऑफ लॉ ब्रेक होगा ना, वो यहाँ नहीं रह सकती। एक छोटी सी बच्ची द ग्रेट जहां आरा का क्या बिगाड़ सकती? ये तो आप दोनों को समझने की जरूरत है, और मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि क्या इंटरेस्ट है आप दोनों का इसमें। आप लोग क्यों इस मामले में बोल रहे हैं? हाँ, ऐसे ही होना चाहिए। ठीक तो कह रही है तुम्हारी माँ। मैं तो बस मानी के लिए कह रहा था। लेकिन अगर दुआ सारा दिन घर के काम करती रहेगी तो मानी की देखभाल कब करेगी? क्यों डैड? हाँ, बिल्कुल ठीक कह रही है। इसका मतलब है कि मैं गलत हूं। मैंने अब ऐसा भी नहीं कहा। तो वो कहना डिसाइड। आज से दुआ सिर्फ और सिर्फ मानी की देखभाल ही करेगी। एक मिनट, हम ये बहस कर ही क्यों रहे हैं? हाँ, अजान ठीक तो कह रही है तुम्हारी मॉम। तो फिर देन ठीक है, जस्ट लीव द टॉपिक। अजान, मैं चाहती हूँ कि तुम्हारा सारा ध्यान रोमाना वजाहत पर हो, और मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों का रिश्ता ऑफिशियल हो जाए। इससे हमारे बिजनेस को बूस्ट मिलेगा। मॉम प्लीज मैम, और रुमाना को ये रिश्ता कैसे आगे बढ़ाना है ये हम खुद ही डिसाइड कर लेंगे, और आप छोड़ें इस बात को। हाँ, वैसे आई एग्री विद हिम। इनको आपस में डिसाइड करने दो ना।
बेटा मुझसे बहस कर रहा है और आप उसकी साइड ले रहे हैं। अजान, अपनी मॉम से तमीज से बात करो, और जब मैं बात कर रहा हूं तो फिर तुम्हें बीच में बोलने की क्या जरूरत है? यहाँ पे क्या चल रहा है? दोनों बाप बेटे गुड कॉप बैड कॉप प्ले कर रहे हैं। अच्छा, बस भी कर दो ना तुम दोनों। एक शर्त पे कि आजान अपना रिश्ता रुमाना से बेहतर करेगा, और ये घर कैसे चलना है ना, ये आप दोनों मुझ पर छोड़ दें। व्हाट? नो मॉम। तो फिर मेरी तरफ से भी नो है। तुम एक बिजनेस वुमन से डील कर रहे हो, और खसारे का सौदा जहां आरा ने कभी भी नहीं किया है। हाँ लेकिन मॉम मॉम क्या हो गया? मेरी बात डैड देखे ना यार मॉम को। वैसे रोमाना के मामले में तो तुम्हारी माँ ठीक कह रही है, तुमने उसके साथ अच्छा सलूक नहीं किया। वो तो लड़की अच्छी है तो उसने सारा मामला संभाल लिया, अब तुमने रोमाना को संभालना है, समझे? तू है मेरी दुआ ओ सनम, चाहे मैं जितने ले लूं ये जन्म ओ पिया, दिल बेकरार है जाने मन, जितनी भी दूरियां हो पास उतनी पिया, तू साहिल लहर में हूँ, तू छाँव है घनी, मैं हूँ तबादल हूँ टूटा सा तारा मैं, जो लिखी ही नहीं मैं वो कहानी हूँ। सदियां तू ही पल है, तू ही मेरे हर दर्द का हल है, तुम बिन जीवन सुना, जीवन के ये सारे लम्हे मैंने तेरे ही नाम है लेके, मैं दिल तू दिया। ये लीजिए मैडम, आपके लिए फ्रेश जूस, पीकर और रिफ्रेश हो जाए। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? जहाँ चांदनी वहां चांद। चांद साहब, अगर आपकी मॉम ने देख लिया ना तो ग्रहण लग जाएगा आपकी स्टोरी पर। स्टोरी पर? जूस तो पियो। मुझे नहीं पीना, बाद में बात करती हूँ। अरे कहाँ जा रही हो? तो मैम से मिलने के लिए अब टाइम लेना पड़ेगा। बिल्कुल। और इसका कोई और हल? सोचूंगी, समझूंगी, अपना स्केड्यूल चेक करती हूँ, फिर बताती हूँ। तो दीवाने को इतना नहीं तड़पाते? अच्छा, नहीं तो दीवाना क्या करेगा? दीवाना माना के साथ डेट फिक्स करेगा। कितने बुरे हैं आप। मैं जा रही हूँ। कहाँ जा रही हूँ? बात तो सुनो मेरी, रुको। मैं नहीं रुकने वाली, आप जाएं अपनी उस भूरी चुड़ैल के पास। भूरी चुड़ैल? हम्म। अच्छा सुनो, रात को मैं तुम्हारा वहीं इंतजार करूंगा। सोचूंगी।
कहाँ रह गई थी? सॉरी, घर के कामों में देर हो गई, इसलिए मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आई हूँ। मेरे लिए? क्या? खुद ही देख लो। बच्चा समझाए क्या? चूज तो करो। क्या है इसमें? क्या हो रहा है यहाँ पे? मॉम, क्या दे रही तुम उसको? मैं माने के लिए चॉकलेट लाई थी। चॉकलेट? तुम्हारा दिमाग तो सही है, ये इसके लिए जहर है। मॉम मैं खा नहीं रहा था। मानी, मैं आपसे बात नहीं कर रही, तुम जाओ बाहर, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। आउट। मॉम, आप इसे कुछ मत कहिएगा। कुछ नहीं कहूंगी। प्रॉमिस? प्रॉमिस, प्रॉमिस। ये गलती तुम्हारी इस घर की आखिरी गलती हो सकती थी, लेकिन शुक्र करो मैंने मानी की वजह से तुम्हें एक और चांस दिया है, लेकिन दोबारा ये गलती नहीं होनी चाहिए। समझ आ रही है? जी। मुझे देखो, समझ आई है कि नहीं? जी। सब गड़बड़ हो गया यार। दुआ को मैं यहाँ ये क्या कर लाया था, यहाँ आते ही मॉम को अपनी और उसकी शादी के बारे में सब बता दूं। यहाँ आकर तो सारा मामला ही उल्टा हो गया। क्या मतलब? तूने अभी तक बताया नहीं? रुमाना और उसके डैड के सामने मैं ये बताता तो मेरी मॉम के डैड भी मेरी खालू दिड़ देते। एटलीस्ट तू ट्राई तो कर सकता था यार। अच्छा, अपनी और रुमाना की एंगेजमेंट के बाद मैं अपनी शादी डिस्क्लोज करता। पागल तो नहीं हो गया तू? एंगेजमेंट ये कहां से आ गई? यार अभी तो मैंने तुझे सब कुछ बताया और तू फिर मुझसे वही सवाल कर रहा है। एक मिनट, तू कहना ये चाहता है कि तू और भाभी चिलिंग करते हुए आ रहे थे और यहाँ आंटी ने तुझे फंसा दिया? हाँ, तेरी जबान के हिसाब से कुछ ऐसे ही हुआ। कितनी मुश्किल से मैंने रुमाना को उठाया, अब मॉम दुआ के पीछे पड़ गई। इतना काम का लोड डाल दिया उसके ऊपर। तेरी जिंदगी में जितने ड्रामे चल रहे हैं ना, तेरे ड्रामे तो टेलीविजन पे नहीं चलते। कुछ ज्यादा ही नहीं हो गया? या मैं तुझसे मशवरा लेने के लिए आया था, तो क्या मेरी टांग खींचा? अजीब आदमी है यार तू। तूने एक शादी की है, उसे भी ऑन नहीं कर पाया। ये सारी सिचुएशन जब आपके ऊपर आती ना, तो फिर मैं आपसे पूछता, अभी तो बड़े शेर बन रहे हैं आप। अच्छा अच्छा, ठीक है, अब ये बता आगे क्या करना है? रुमाना को मनाना है। अजीब बातें कर रहा है। अपनी माँ को मनाने के बजाय तू रुमाना की परेशानी ले रहा है। तू जानता नहीं है क्या, बिजनेस शेयर सब की चाबी उस रुमाना के डैड के हाथ में। तू 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 क्या भाई? दो शादियां करेगा? अरे यार मैं तुझसे क्या रहा हूं, तू सुन क्या रहा है? मैंने कब कहा कि मैं रुमाना से शादी करूंगा? तभी तो कोई तो शौक लग गया था। यहाँ एक नहीं हो रही, यहाँ दो। चलिए छोड़, ये बता, भाभी के साथ सब सेट ना? सब ठीक है ना? हाँ वो सब। मैं तुझे क्यों बताऊं? अच्छा, मतलब अभी भाई से भी छुपाएगा तू? हाँ यार देख, बात सिर्फ इतनी सी है,
मैं जो उसे समझता था ना वो वैसी नहीं है। जिंदगी में बहुत दुख देखे हैं उसने, उसके पिछले दुख तो मैं खत्म कर नहीं सकता, लेकिन आगे आने वाली जिंदगी में खुशियों के वादे किए मैंने। उसे आगे जिंदगी में कोई तकलीफ नहीं देना चाहता यार। ये हो क्या सही है। जी, आपको कुछ चाहिए था? पानी। तुमने मेरे कमरे में अब तक पानी नहीं रखा है। जी मैं भी मैं तुम्हें पता नहीं है कि इस घर में नौकर 10 बजे के बाद हरगिज इजाजत नहीं है उनको। नीचे रखो। बस जा रही थी। नीचे रखो ट्रे। मेरे सामने से यहां से निकलो। लीव। कहाँ रह गई? हाँ दुआ, कहाँ रह गए यार? कब से वेट कर रहा हूँ। आपकी मॉम ने निकाल दिया और डोर लॉक कर दिया। अब मैं कैसे आऊँ? अच्छा एक मिनट। ऐसा करो 15 मिनट बाद दरवाजे पर आ जाना, मैं अनलॉक कर दूँ। ओके बाय। ठीक है। क्या हुआ दुआ बेटा? इस वक्त कुछ चाहिए था तुम्हें? चाय बनाने आई थी। आप पियेंगे? हाँ जरूर पीऊंगा। वैसे भी अभी नींद कहाँ आ रही है, लेकिन तुमने सुबह जल्दी नहीं उठना? कोई बात नहीं, बस 2 मिनट में बना के लेकर आती हूँ। वैसे एक बात पूछूं? आप इस वक्त ऐसे यहाँ क्यों? बस बेटा यही मेरी सजा है। सजा? कैसी सजा? बड़ा आदमी बनने निकला था, अपना वजूद कहीं रास्ते में खो बैठा। लेकिन बड़े ख्वाब देखना, अपने ख्वाबों की ताबीर के लिए जद्दोजहद करना बुरी बात तो नहीं है। नहीं है, लेकिन पता है बुरी बात क्या है? अपनी जड़ों से कट जाना। 4 पैसे आ जाएं तो बाकी लोगों को हकारत से देखना, कमतर की नजर से देखना। मैं इस बैरियर को तोड़ना चाहता था। उस बैरियर को तो नहीं तोड़ सका। हाँ अलबत्ता उसने
मुझे तोड़ दिया। तुमसे मुझे अपने इलाके की खुशबू आती है। तो बताओ कि शफीक का क्या? अच्छे हैं, आपको बहुत याद करता है। आप कभी हैदराबाद चक्कर लगाइएगा ना, वहां आएंगे तो अच्छा महसूस करेंगे। क्या वहां की कलियां मुझे पहचान लेंगी? बिल्कुल अंकल। एक तो तू मुझे अंकल मत कहा, मेरी अपनी औलाद भी मुझे पापा कहती है, तो तुम भी मुझे पापा या बाबा कैसे? बाबा, क्या मैं सचमुच आपको बाबा कह सकती हूँ?